हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे तथा कोविड नियमों का पालन कर रहे होंगे। साथ ही साथ आपको जो भी कार्य यहाँ से दिया जा रहा है उसको भी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे तो हमारे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और इतनी जल्दी कर रहे हैं कि शायद मन गदगद हो जाता है उनको देखकर। उन बच्चों से भी हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी और बहुत अधिक कार्य करना है और अपने बच्चों के लिए काम भेजना है। प्यारे बच्चों, इस वैश्विक महामारी के समय में हमें घर में रहना है और घर बैठे बैठे ही अपने कार्य को करना है और किसी से कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, टेलीविज़न नहीं है। जितने भी संसाधन हमारे पास हैं, सीमित संसाधन में भी हम वो सब कुछ कर सकते हैं। जो बहुत सारे बच्चे जिनके पास बहुत सारे असम असीमित संसाधन हैं और फिर भी वो कार्य को नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे जिनके पास अब मिनिमम जो इंस्ट्रूमेंट है उनके उससे भी अपने कार्य को कर सकते हैं। आपके पास लगन होनी चाहिए, कार्य करने की चेष्टा होनी चाहिए, कार्य करने की तत्परता होनी चाहिए, मेहनत करने का आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। आप मेहनत करें और ये सोच रखें कि मैं वो सब कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। किताब आपके पास है, पेन आपके पास होंगी ही, कॉपियाँ हैं, तो आप घर बैठे बैठे पर डे एक पेज लिखें। गणित है तो उसमें कुछ फॉर्मूले याद कर लें, कुछ चित्र है उनको बनाएं, कुछ छोटे छोटे उदाहरणों को देखकर सवाल बनाएं। इसी प्रकार हिंदी लिखने का प्रयास करें, इंग्लिश में कुछ सवालों को याद करें, पर डे कुछ मीनिंग अपनी याद करें। साइंस के कोई समीकरण हो, कोई फार्मूला हो, कोई फिगर हो, उनको बनाएं। पहले एक बार रफ ड्रॉ करें, फिर सही ढंग से बनाएं। इसी प्रकार पेंटिंग बनाएं। सुबह टाइम से उठकर थोड़ा सा योगा करें। पर डे ना हो तो हफ्ते में 2-4 दिन अपना नहाया करें दिन में, और गर्म पानी का सेवन करें जिससे कि हम लोग इस महामारी से बच सकें। सब कुछ सही है वो, लेकिन वो तब है जब हमारा स्वास्थ्य है। इफ़ हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारा हेल्थ सही नहीं है तो लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमें अपने हेल्थ को भी सुधारना है। उसके लिए हमें थोड़ा सा यौगिक जॉगिक जॉगिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप वो भी करें और साथ ही साथ 24 घंटे में से कम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर निकालें, जिससे कि आपका भविष्य सुरक्षित हो, सही हो और भविष्य में आप कुछ बन सकते हैं या कुछ करने के लिए उसकी योग्यता रखें। अगर ये सब आप नहीं करेंगे तो आपका जीवन कैसा होगा ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी किसी को बिना मेहनत के उसको खुश होते हुए नहीं देखा है। एक क्षण के लिए खुश हो सकता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिना हार्ड वर्क के, बिना मेहनत के या बिना कुछ किए अपने उन मकामों को हासिल नहीं कर सकता। तो आप लोग घर में हैं, अच्छे ढंग से हैं, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो यू कैन कॉल, आप हमसे मदद ले सकते हैं। हम सब आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप को भी अपनी मदद खुद करनी होगी। सर्वप्रथम आपको अनुशासन में रहना होगा। अनुशासन का मतलब समय का पाबंद, किस समय हमको क्या कार्य करना है। ये नहीं कि हमें दिन भर फ़ोन पे लेके गेम्स ही खेलना। अगर गेम्स ही खेलना तो यू कैन प्ले, उसके लिए कौन आपको रोक रहा है? अब तो आप स्कूल में भी नहीं है, हम आपके लिए मना भी नहीं कर सकते आप गेम मत खेलो। खूब गेम खेलो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा। हमें तो लग रहा है कि हमें मेहनत करनी है। अभी भी मैं एक बच्चा बनकर, पिछले लॉकडाउन से लेकर अभी तक ये हाई स्कूल इंटर का बच्चा बनकर दिन भर आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, उन्हीं नोट्सों को भेज रहा हूँ। आप जितने भी नोट्स मेरे देख रहे होंगे सब में मैंने डेट वाइज काम किया है और सारे चैप्टर की काम की 6 से लेकर 10 तक। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा मैंने काम किया और आपको भेजा हुआ है। इसमें भी आपको डाउट लगता है तो यू कैन कम एंड चेक माई ऑल द नोट्स जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। अ लॉट ऑफ टाइम यू हैव, बहुत समय है आपके पास।
कुछ करने का, अपने जो ये सोया हुआ भाग्य है उसको जगाने का। ये एक ऐसा समय आया है कि जिसमें लोगों को आत्मनिर्भर बनना है। आप सेल्फ मेहनत करके भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। यू कैन प्रूव योर सेल्फ एज ए पर्सन, एज ए स्टूडेंट, एज ए सिटीजन। तो क्यों ना मेरे प्यारे बच्चों, आप समय का सदुपयोग करना सीखें। समय को अगर आप बर्बाद करोगे तो निश्चित ही समय एक दिन आपको बर्बाद कर देगा, डेफिनेटली। और हार्ड वर्क नेवर गोज़ टू वेस्ट, हार्ड वर्क ऑलवेज बी रिवॉर्डेड। हार्ड वर्क कभी भी बर्बाद नहीं जाता। तो इसलिए आपको मेहनत करनी है। और मेहनत भी कैसे, मन से। ये नहीं कि खाली कुछ काम भेजा उसको उतार देना है, ये मेहनत नहीं है। कोई भी कार्य, कोई भी काम आपके लिए भेजा है, आप उसे क्या करोगे, एक बात उसे ध्यान से देखो, फिर उसको रिवाइज़ करो, बारंबार उसको लिखो, जब तक आपकी समझ में ना आ जाता है। उसको सीखने का प्रयास करो। आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास टीवी है, और आपके पास ये सब नहीं है तो आपके पास अपना दिमाग है। सबसे बड़ा कंप्यूटर, सबसे बड़ी टीवी, सबसे बड़ी किताब तो आपका मस्तिष्क है, जो सब कुछ सोच सकता है, जो सब कुछ सीखने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है और सब कुछ आपको बता सकता है। तो आप किताबों से भी कुछ अपना कार्य करें और राइटिंग का विशेष ध्यान दें। समय बहुत ख़राब चल रहा है। वैश्विक महामारी, पैंडेमिक, एपिडेमिक, महामारी, और न जाने कितनी डिजीज़, कितनी प्रकार की आजकल बीमारियां आ रही हैं। न जाने आने वाला समय कैसा हो। नोबडी नोज़ व्हाट विल हैपन इन द अपकमिंग ईयर्स, इन द फ्यूचर। कोई भी नहीं जानता कि आने वाले समय में कैसे दिन आएंगे। तो इसलिए जो भी पल आपके पास है, जो भी समय आपके पास है, उसका सदुपयोग करें, उसको सही बनाएं। सुबह समय से उठें, एक रूटीन अपना बनाएं, गुनगुना पानी पिएं, योगाभ्यास करें। ज़्यादा नहीं तो वैसे तो आप लोग सभी यंग हो, यंग ब्लड, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इफ़ यू विल हैव अ डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। जीवन में कितनी भी बाधाएं आती हैं और कितनी बाधाएं आएंगी, अब ये सोचेंगे कि आगे ही बैरियर लगा तो हम वहाँ जाएंगे नहीं, लेकिन हमें कोशिश करना है। क्या पता वो बाधा हमारे जाने से खुल जाए या हट जाए, और हम वहाँ जाने के लिए कोशिश ही नहीं करेंगे तो बैरियर कैसे ख़त्म होगा। देयर आर सो मैनी ऑब्स्टिकल इन आवर वेज, बट इफ़ वी डिटरमाइन तो नो बडी कैन स्टॉप मी। अगर हमने हार मान ली, अगर हमने क्विट कर दिया तो हम जीत नहीं सकते। अगर हमारे अंदर जीतने की चाह है तो कोई हमें हरा नहीं सकता। आगे बढ़ने की चाह है तो कोई हमें रोक नहीं सकता। एक रास्ते नहीं, मंजिल को पाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपने वो रास्ता चुनना जो सबसे अच्छा, सबसे सुगम, सबसे बढ़िया हो। ये नहीं हमने बेईमानी करनी है, चोरी चपोरी करनी है। हमने अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को उस ढंग से हासिल करना है जो उसका एक सही रास्ता हो, एक सही तरीका हो। आई मीन वी हैव टू चूज द बेस्ट वे टू गॉट आवर गोल इन लाइफ। ये नहीं पैसे कमाने के लिए भी, कुछ बनने के लिए सो मैनी वेज। आजकल तो पैसे देके भी सर्टिफिकेट बन जाते हैं, पैसे देकर जॉब लग जाती है, पैसा देकर बहुत कुछ हो सकता है। बट आपने ये सब नहीं करना, आपने मेहनत करनी है। मेहनत के बलबूते वो सब कुछ मिल सकता है जो कुछ लोग पैसे के बलबूते करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा ना कहते हुए, आप लोग बहुत समझदार हो। आज की जो जनरेशन है उनके लिए तो बस इशारा ही काफ़ी है समझने के लिए, और सीखने के लिए तो इतना वेज हैं कि हम कह नहीं सकते। वो ज़माना गया कि जब बस स्कूल के भरोसे ही बच्चे बैठे होते थे। आजकल एक नहीं तो दस नहीं तो हज़ार हज़ार तरीके हैं जिनसे आप कुछ गेन कर सकते हो, सीख सकते हो। और नो पेन नो गेन। और आपने कोई दर्द ही नहीं लेना है तो आप गेन भी कैसे करोगे। तो मेहनत करना सीखिए, पंक्चुअल होना सीखिए। पंक्चुअलिटी इज़ मस्ट इन लाइफ। जो बच्चा, ये जो इंसान, ये जो भी व्यक्ति कार्य के प्रति या अपनी जिम्मेदारी के प्रति या अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है, समय का पाबंद नहीं है, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है।
और कर भी लेगा तो कभी खुश नहीं रह सकता। तो इसलिए आपको अगर खुश रहना है, कुछ बनना है, तो यू मस्ट बी पंक्चुअल इन लाइफ एंड यू हैव टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशंस, यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। सो ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने विचारों को या अपने शब्दों को यहीं पे स्टॉप करता हूँ और भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार, भैरवनाथ स्वामी, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि इस वैश्विक महामारी से, इस बुरे दौर से मेरे देश को, इस समस्त संसार के प्राणियों को, जिनके अंदर एक भय का माहौल है, एक डर का माहौल है कि क्या होने वाला है, एक अज्ञात भय है, उससे उनको निजात दिलाए, उससे उनको मुक्ति दे। मैं अपने इष्ट देव, पितृदेव, ग्राम देव, सब देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, सबकी रक्षा करो, सबको सद्बुद्धि दे, सबको शक्ति दे, और जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए उन्हें प्रभु अपने चरणों में स्थान दे। एक बार पुनः आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी इस पैंडेमिक में अपने कार्य को करेंगे, सदाचारी बनकर रहेंगे, गांव प्रेम, भातृत्व प्रेम, मातृत्व प्रेम, देश प्रेम, सद्भावना, सदाचार, ये सब आपके मन में होगा, सहयोग की भावना होगी, और ये सब जिसके अंदर होगा उसका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।